एवरीवन, डे 2 में आपका स्वागत है। एक्सेल के हमने कुछ बेसिक चीज़ सीखे थे। नेम वगैरह ज़्यादा कुछ सीखा नहीं था, ऐड वगैरह ये सब किया था, कंप्लीट था। आज हम होम टैब का कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आए हैं। आज हम होम टैब का जितने भी हमारे ऑप्शन बटन्स हैं वो सबका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले देखिए क्लिपबोर्ड दिया हुआ है, ठीक है। पहले यहाँ पे क्लिपबोर्ड दिया हुआ है, क्लिपबोर्ड में ये सब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है फॉन्ट का। इतना हमारा जो ये सब है ये हमारे फॉन्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। और तीसरा है अलाइनमेंट का। तीसरा है अलाइनमेंट में आपने एमएस वर्ड में भी ये आपने सीखा था, इतना सीखा था, ये आपने सीखा था इधर का पार्ट। ये वाला जो पार्ट है वो आपके लिए नया है। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है नंबर्स। ये हमारा नेक्स्ट नंबर है, ये वाला जो है नंबर। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाइल। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स का इंसर्ट डिलीट वगैरह का। और ये जो आपने है ये अपने ऑटो सम का कल सीखा था, आज आप सीखने वाले हो फील, ये सब सीखने वाले हो, ठीक है। एडिटिंग का पार्ट ये है हमारा एडिटिंग का पार्ट, ठीक है। आज आप ये सीखने वाले हो। तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। ये है हमारा कट कॉपी पेस्ट, ये तो आपने जाना था, ठीक है। कि मेरा कॉपी पेस्ट क्या है, कंट्रोल V से क्या होता है, कंट्रोल C से क्या होता है। और ये हमारा बोल्ड है जो कि कंट्रोल B से होता था यूज़। फिर नेक्स्ट आता है इटैलिक में जो कि कंट्रोल I से होता है। फिर आता है U अंडरलाइन जो आता है, वर्ड के नीचे अंडरलाइन जो आता है वो कंट्रोल U से होता है। हमारा ऊपर में जो दिया हुआ है कैलिब्रिक, ये हमारे सब फॉन्ट हैं, इतने सारे ये हमारे फॉन्ट हैं, ये हमारे फॉन्ट के साइज़ हैं, ठीक है। इससे हम बड़ा कर सकते हैं अपने लिखे हुए वर्ड को। बड़ा किया था ना, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से बड़ा करते थे, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन से छोटा करते थे। ये हमारा है हाइलाइटर, ये हमारा है फॉन्ट कलर। और नेक्स्ट हमारा ये सब जो आता है वो अलाइनमेंट आता है। हमने यहाँ लिखा तो कहाँ सेट करना चाहते हैं वो हमारा इससे होता था, ये सबसे इससे मूव करा सकते थे हल्का। ये देखिए आपके लिए नया क्या है, वारपेक्स भी आपने शायद देखा होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या आता है जो आपके लिए नया है वो है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। इससे क्या होता है कि मान लो आप अगर हेडिंग बनाते हो चीज़ का भी यहाँ पे, तो उसके लिए बड़ा साइज चाहिए, मर्ज करना पड़ता है, ठीक है। एन एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। ये देखो ये प्लस का आइकन है ना, ये प्लस का आइकन करोगे तो और ये जितना दूर तक ले जाओगे उतना सेलेक्ट होगा। देखो एन एग्जाम्पल मैंने इतना सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, देखो ये मर्ज हो गया। आउटसाइड देखो बॉक्स बॉक्स है ना, इधर साइड देखो, और यहाँ पे मर्ज हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे टाइप। तो टाइप करने के लिए एक बार इधर टाइप करेंगे, डबल टाइप करेंगे यहाँ पे, फिर देखो टाइप करते हैं हम। चलो ये टाइप कर लिया हमने। अब इसको करते हैं बड़ा। बड़ा देखो आप यहाँ से भी कर सकते हो, और जो कि आपका बताया था मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर, वहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी इतना बड़ा रहने देते हैं। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो करते हैं हम चेंज। कौन सा कलर सही रहेगा, चलो येलो रख लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है जो हमारा फॉन्ट का कलर है उसको करते हैं चेंज, रेड ही रहने देते इसको। देखो ये हमारा रेड हो गया। नेक्स्ट क्या आता है,
देखो इससे क्या होता है, देखो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, आप सेंटर में करना चाहते हो, ऊपर नीचे, कहाँ पे आप करना चाहते हो वो यहाँ पे होगा। ये खत्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, ये नंबर्स आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो इतने सारे नंबर दिए हुए, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, करेंसी में, काउंट में और जनरल में, नंबर में। मैं एक समझा देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। एन एग्जाम्पल ले लो कि मेरे पास 2000 रुपये है, ठीक है। उसमें से हमने खर्च कर दिया 79.9008, इतना हमने कर दिया खर्च, ठीक है। इतना हमने कर दिया खर्च, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, हम इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने के लिए फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू ओपन ब्रैकेट select this one minus and select this and close bracket, ठीक है। इसको करने के बाद हम एंटर दबाएंगे। देखो ये कितना आ गया, 1920.10, 10, देखो इतना आ गया, 1920.10 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या है, ये मेरा किस में आया आंसर, ये जो मेरा आंसर आया है ये किस में आया है, नंबर्स में आया है, ठीक है। पहले यहाँ जनरल शो कर रहा है बट वो नंबर सेटिंग किया हुआ था इसलिए नंबर में आंसर आया। अब देखो फर्क क्या होता है नंबर्स और जनरल में, देखो मेरा नंबर्स में ये आंसर आया, ठीक है। अब देखो इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं जनरल करता हूँ इस चीज़ को अगर जनरल करता हूँ, देखो नंबर में है ना, इसको मैंने सेलेक्ट करा वैसे ही नंबर आ गया ये। अब इसको करते हैं हम चेंज, देखो क्या आता है कि नंबर में जो रहता है ना कि मान लो पॉइंट के बाद कितना भी डिजिट हो, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, वो नंबर्स में लाने के बाद वो 2 डिजिट में बदल देता है, वो कॉमन कर देता है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम जनरल में रखें, नो स्पेसिफिक रहेगा, कुछ स्पेसिफिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो कैसा आता है ये 1920.099, ठीक है। ये मेरा है और मेरा सीधा कैलकुलेट करके अगर नंबर में लाया जाए तो 1920.10, ये मेरा आएगा आंसर। जनरल में अगर हम कोई भी काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा। और नंबर में अगर हम काउंट करते हैं किसी चीज़ को तो ये आएगा आंसर हमारा। ये था हमारा नंबर्स, ठीक है। देखो हमारा नेक्स्ट क्या आता है, सो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, नंबर्स का। नेक्स्ट आता है देखो फॉर्मेट एज अ टेबल। देखो क्या होता है कि हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है। मान लो जैसा हम मीटिंग टाइम में यूज़ करते थे ना कि 10 नेम रख दिया हमने लड़के का नाम, तो 10 लड़के का नाम जो है वो डाल रहा, उसका एज, सरनेम, टाइटल, मोबाइल नंबर, ऐसा हम इसमें डाल सकते हैं। देखो यहाँ हम टाइटल डाल दिया, नेम, सरनेम, एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस, चलो ये हम डाल दिए, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल लगेगा देखने में, बट इसी चीज़ को अगर हम इतना सेलेक्ट करके फॉर्मेट एज अ टेबल करेंगे और यहाँ पे कोई भी अपना एज अ डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेंगे, मान लो ये डिज़ाइन सेलेक्ट करा हमने, ओके प्रेस करा, देखो ये हमारा डिज़ाइन आ गया। इसी को अगर चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, चलो मान लो ये रख दिया हमने, तो यहाँ पे देखो हमने ये कर दिया। यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे डबल टैप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नेम कर दिया, सरनेम, चलो देखो हमने ये कर दिया, टाइटल, नेम, सरनेम, एज, नंबर और एड्रेस, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे अगर किसी को टाइप करते हैं टाइटल, नेम वगैरह वगैरह, देखो ये कितना अच्छा लगता है यहाँ पे।
ये हमने टाइप कर दिया ना। अब यहाँ पे हम नेम डाल देंगे, सर नेम डाल देंगे, एज डाल देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे, टोटल कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा ऐसा था। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कस्टमर आ गया था साथ ना। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेल आता है हमारा। पहले शो कर रहा था गुड बैड, अभी हाईलाइटर है। अगर मान लो ठीक है, अगर हमको इसको हाईलाइट करना है, अभी मान लो ये जो है वो रिजेक्ट लिस्ट में है, तो इसको हम ये कर देते हैं, ठीक है। और ये जो तीनों है, चारों पांचों जो है, ये क्या है, ये पास हो गए, इनका कंप्लीट है। ये दोनों भी, इनको भी रिजेक्ट कर देते हैं। चलो इनको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। अभी ये जो तीन है, ये जो हमारा इतने सारे नेम है जो है 9 10 जो भी है। चलो 9 10 से याद आया, एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं। अभी मान लो यहाँ 1 है, यहाँ करोगे आप 2 करोगे, फिर नीचे जाओगे, फिर 3 करोगे, फिर नीचे जाओगे, फिर 4 करोगे, ठीक है। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, अगर अभी तो 10 15 है इसलिए है। अभी 100 200 होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ये। तो इसका सीधा हिसाब क्या करना है, इसमें दो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। पहला है 1 डाल दो, 2 डाल दो, ठीक है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके 1 सेलेक्ट करने के बाद देखो ये वाला जब प्लस का आइकन आएगा ना, डबल टैप कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। और एक चीज़ और आता है, देखो एक तरीका मैंने बता दिया, दूसरा एक और तरीका है, ठीक है। यहाँ पे टैप करो, फिल वाले ऑप्शन में जाओ, सीरीज में जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप चले जाओ कॉलम्स में, रॉस में जाओ। 1 कर दिया वैल्यू, उसका कर दो 11। अब ओके प्रेस करोगे, देखो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कर रखा था, ठीक है। तो इसको क्लियर वाले पे जाएंगे, इसको कर देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे 1 प्रेस करना है, उसके बाद बाहर टैप करके, इस पर टैप करके एक बार फिल वाले ऑप्शन में जाके सीरीज वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे टैप करना है। कितना वैल्यू चाहिए हमको, 12 चाहिए। यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लेने का है, ओके प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब जितना चाहो उतना बन जाएगा। फिर मान लो ये डिलीट कर दिया मैंने, कर दिया, यहाँ पे लिखते हैं 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 20, कॉलम सेलेक्ट करके देखो ये 20 बन जाएगा टोटल। और इसका एक और तरीका है करने का, एक और जिसमें बताता हूँ। ठीक है, इसको नंबर में लाने का एक फार्मूला भी यूजेस बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 और नीचे लगाएंगे हम फार्मूला इक्वल टू 1 प्लस, इस पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और मारेंगे एंटर। अब क्या करने का है, इस पे जाने का है, और जब ये वाला प्लस आएगा इसको ड्रैग करना है नीचे, जितना तक आपका चाहिए उतना तक ड्रैग कर लो आप, और इसको छोड़ दो, ये ऑटोमेटिक भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखो एडिटिंग भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, जो मैंने पहले भी बताया था कि फाइंड कर सकते हो वर्ड को, जो आपको वर्ड ढूंढना है वो फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस उसको कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, वो ये सब मैं बाद बताऊंगा, क्योंकि ये सब जो आगे फार्मूला सब यूज़ होगा ना तब डाटा वैलिडेशन वगैरह यूज़ आएगा, ठीक है। तो फिल्टर कर सकते हो आप, जो आप टाइप करे हो ये सब कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो हमारा कंप्लीट हो गया आज का ट्यूटोरियल। ये इतना और ये इतना बच गया है हमारा सेल्स का, ठीक है। तो इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। देखो सेल्स का क्या आता है, जैसे कि मान लो इसको मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे कॉलम बिट में जाएंगे। देखो ये 9.64 का कॉलम है, चलो इसको बढ़ा के 20 कर लेते हैं, हमको 20 चाहिए। तो देखो ये मेरा
बढ़ गया। अब देखो ये वाला जो बढ़ गया, अब हमको चेंज करना है इसको। इसको है ना, इसको भी 20 कर देते हैं। तो देखो ये साइज जो है ये भी मेरा बढ़ गया कॉलम का जितना भी था। अभी और बढ़ाना चाहे तो और बढ़ा सकते हो आप, बॉडी कर देते हैं। तो देखो ये टोटल बढ़ गया। और यहाँ पे देखो ऑटो फिट ड्रॉ हाइट भी दिया हुआ है, इसको आप दबाओगे तो अपने आप ही अपने अकॉर्डिंग में फिट हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम ये चीज़ है। नीचे वाला वो हाइट में था, ये विड्थ में है, ऑटो फिट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या आता है, आप हाइड कर सकते हो इसको। ठीक है, और अनहाइड भी कर सकते हो। यहाँ गए अनहाइड कॉलम करो, नहीं होता। ये मेरा कंप्लीट हो गया हाइड। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे अनहाइड ड्रॉ करेंगे कॉलम्स। ये शीट 1 है, इसको कर देते हैं अनहाइड। ठीक है, ऐसे ये मेरा जो है ये वाला ये चीज़ जो अनहाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डिलीट का। वेट अ सेकेंड, अभी हमने ये करा। इसको देखो, इसको टैप करके जब हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे ना, तो ये टोटल डिलीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से हम सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कैसा है। इसी के साथ हमारा ये आज का जो टैब है होम टैब, ये हमारा टोटल हुआ कंप्लीट। ये हमारा टोटल कंप्लीट हो गया आज का जो था। हम कल फिर से नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, टोटल डन। ठीक है, कल हम सीखेंगे ये हमारा इंसर्ट जो टैब है, इससे क्या होता है। नेक्स्ट हमारा पेज लेआउट आएगा, क्या होता है ये सब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।